1100 आरपीएम। अभी हम लोग का इंजन ठंडा है, 2000 के आसपास में आरपीएम होना चाहिए था। देखिए हम लोग का मीटर जो है हिल रहा है। थ्रोटल बॉडी को ओपन किया साहब, इस सेंसर में और इस सेंसर में। थ्रोटल बॉडी के अंदर काफी सारे डस्ट है। सबसे हम लोग का दिक्कत होता है इसी सेंसर में। हाँ, डस्ट पड़ा हुआ देखिए, और इसमें भी एक हम लोग का सुराग है। थ्रोटल बॉडी है ऑफ हो चुकी है, यानी कि हम लोग का थ्रोटल बॉडी का जो सेंसर है सारे के सारे हमने यहाँ अटैच कर दिया है। वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है BS6 वाला बाइक, TVS कंपनी का अपोची RTR बाइक। और इस बाइक में वो कह रहा है बाइक का जो आइडियल है RPM है, ये हम लोग का मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? जैसे कि इस बाइक में अगर इंजन हम लोग का ठंडा रहता है तो उसी दौरान RPM हम लोग का 2000 के आसपास में होना चाहिए। बट इंजन अब गर्म हो जाएगा, इंजन ऑयल टेम्परेचर बता देगा कि गर्म हो गया है। लेकिन इस बाइक में RPM का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही दिक्कत होता है। और एक चीज़, स्लो पर जब हम लोग गाड़ी को ऐसे यानी कि पिकअप देते हैं तो गाड़ी हम लोग का यानी कि झटका देता है, जैसे कि RPM होता है ना, ऐसा ऐसा करता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और एक्चुअली सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, TVS अपोची RTR जो BS6 बाइक कंपनी ने लॉन्च किया है, बहुत ही घटिया सिस्टम किया है आइडियल का। ये आइडियल का सिस्टम जो ऐसा किया है ना, हमारे पास जैसे कि दिन में रोज एक एक करके बाइक आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को वीडियो के जरिए से सारे को सारे नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन इसको अभी हम लोग करेंगे ठीक। तो इसीलिए हम वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो सिर्फ हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है, तो इंडिया में काफ़ी सारे बाइक लॉन्च हुआ है, तो सभी बाइकों में दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं टैंकी ओपन करके दिखा देते हैं, कहीं ये करके देते हैं, कहीं बाइक को अपडेट करके देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा जो एक्चुअली आइडियल RPM हम लोग का प्रॉब्लम क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्चुअली इस बाइक में चला है कितना किलोमीटर। देखिए 21,592 किलोमीटर चला है। और एक गाड़ी में एक और भी प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारे के सारे लाइट है ना, जब भी हम लोग की ऑन करें, चाबी ऑन करें, सारे के सारे लाइट जलना चाहिए। लेकिन इसमें एक हम लोग का जो माल फंक्शन लाइट दिया गया है वो हम लोग का नहीं जल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन किया और यहाँ गौर कीजिए, देखिए 3 लाइट हम लोग का बिलिंग किया, और ABS का लाइट और यानी कि माल फंक्शन का लाइट, दोनों लाइट हम लोग का बिलिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है हम लोग का कट चुकी है, इसको बदलना पड़ेगा। मीटर पूरा सेट बदलना पड़ेगा। अगर कोई भी मैकेनिक मीटर खोल के रिपेयर कर सकता है तो ठीक है, लेकिन BS6 बाइक का दोनों लैंप चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अंधेरा में हम लोग को गोली मारना है, क्योंकि हम लोग का माल फंक्शन लाइट नहीं बताते हैं। अब इसके लिए हम लोग को स्कैनर का ज़रूरत होगा। स्कैनर में क्या प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो माल फंक्शन लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जाएंगे एक्सपोर्ट पर, जो एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, ये जो हम लोग का थ्रोटल बॉडी होता है, इसमें हम लोग का आइडियल कंट्रोलर दिया गया है, जिसमें कि ER का मिश्रण जो होता है, यहाँ से हम लोग जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो थ्रोटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का प्रॉब्लम होता है। अब मैं कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम बता देता हूँ। अगर एक्सीलेटर आप लोग घुमाते हैं स्लो पर अगर डिस्टर्ब देता है तो आप लोग का थ्रोटल बॉडी के अंदर समस्या है। और यानी कि RPM आप लोग का नहीं बढ़ रहा है, RPM जैसे ट्यूनिंग ठीक से नहीं आ रहा है, तो भी थ्रोटल बॉडी का प्रॉब्लम है। अगर आप लोग थ्रोटल ज़्यादा खींचे, उसी दौरान अगर बाइक अगर मिसिंग करें, तो आप लोग को 2 चीज़ गौर करना है। एक टैंकी के अंदर फ्यूल मीटर होता है, और एक हम लोग का थ्रोटल के अंदर इंजेक्टर होता है। तो हाई रेस में वो सब दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये जो बाइक है हम लोग का प्रॉब्लम है स्लो पर। तो चलिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। बाइक को अभी स्टार्ट करेंगे और आइडियल RPM दिखाओ। देखिए गाइस, 1100 RPM है इसका। 1100 RPM। अभी हम लोग का इंजन ठंडा है, अभी लगभग हम लोग का 2000 के आसपास में RPM होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। और थोड़ा पिकअप दूंगा, देखिए RPM जो है हम लोग का धकड़ धकड़ कर रहा है। देखिए हम लोग का मीटर जो है हिल रहा है। तो ऐसा रीजन, अब अगर फुल पिकअप दे तो हम लोग का सही है। स्लो पर हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है, देखो स्लो पर डिस्टर्ब हो रहा है, देखो। तो स्लो पर जब प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कहीं भी छेड़खानी मत करो, डायरेक्ट थ्रोटल बॉडी आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा।
बट एक शर्त पर, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। थ्रोटल बॉडी में हम लोग को सब स्टार एलेंकी देखने को मिलेगा। ये स्टार एलेंकी जो नाट होता है, क्यों कंपनी ने ऐसा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टार एलेंकी नाट दिया गया है, साधारण मैकेनिक के पास ये स्टार एलेंकी नाट नहीं रहता है। क्यों? उसको अनुभव तजुर्बा नहीं होता है और खोलने के बाद और भी बिगाड़ देता है। तो लेकिन आप लोगों को अगर अनुभव तजुर्बा है और जैसे कि काम आप लोग BS6 बाइक का काम करते हैं, तो आप लोगों के पास एक होता है स्टार एलेंकी, उसी से खोलना पड़ेगा और उसी से आप लोगों को टाइट देना पड़ेगा और सावधानी से पूरा हम लोगों को थ्रोटल बॉडी को क्लीनर करना पड़ेगा, तभी बाइक हम लोग का सही होगा। अगर थ्रोटल बॉडी में एक भी पार्ट्स अगर आप लोग गलती से सही आप लोग फार्मूला यूज नहीं करते हैं और सही तरीक़ा से आप लोग अगर खोलते नहीं हैं और फिटिंग नहीं करते हैं, तो आप लोग का थ्रोटल बॉडी ख़राब भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोग को तरीका बताऊंगा किस तरह से आप लोग ओपन करें, किस तरह से आप लोग फिटिंग करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। पतला स्क्रू ड्राइवर, तो फ्रेंड्स यानी कि हमने थ्रोटल बॉडी को आप ओपन किया सावधानी से, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या क्या हम लोग ओपन करेंगे। सबसे मेन होता है हम लोग का आइडियल कंट्रोलर। दोनों हम लोग को सेंसर ज़्यादा ओपन करना है। कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, इस नाट को खोल नहीं सकते हैं और इसके अंदर सिर्फ ड्रस जो होता है इसको निकाल देते हैं और बोलते हैं थ्रोटल बॉडी वॉश हो गया। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंसर में और इस सेंसर में। और थ्रोटल बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ड्रस है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी सारे ड्रस है। तो चलो कैसे हम लोग ओपन करें, क्या क्या टूल्स का ज़रूरत होता है, सब आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को एक केमिकल यूज करना पड़ेगा, थ्रोटल बॉडी क्लीनर। पेट्रोल से आप लोग वॉश मत कीजिए, थ्रोटल बॉडी क्लीनर से अगर वॉश करेंगे तो ही आप लोग का थ्रोटल का लाइफ ज़्यादा दिन जाएगा और इसका कीमत भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 500 ml का जो कीमत होता है गाइस, यहाँ आप लोग देखिए 425 रुपये प्रिंट है। अमेजोन से आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ आप लोग को कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। अब सवाल है, नाट खोलने से आप लोग को स्टार एलेंकी जो होता है ये यूज करना पड़ेगा। और एक इसमें हम लोग का मोटा नाट दिया गया है, इसमें एक हम लोग का मोटा बीट ज़रूरत होता है और एक पतला बीट ज़रूरत होता है, तो और एक ब्रश ज़रूरत होता है। तो चलो सब खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। सबसे हम लोग का दिक्कत होता है इसी सेंसर में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये जो हम लोग का भाल्व है इसके अंदर काफ़ी सारे डस्ट पड़ा हुआ, देखिए यहाँ डस्ट पड़ा हुआ, देखिए हमारे हाथ में कितना मैल है। और इसमें भी एक हम लोग का सुराग है, वो सुराग को लॉक करता है। जब हम लोग का इंजन RPM जो हम लोग का इंजन गर्म हो जाता है इसको लॉक करता है, लेकिन लॉक कर नहीं पाते हैं। और इंजेक्टर भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो अभी जो हम लोग का सेंसर है, सारे के सारे चीज़ को हमने अलग कर दिया है। अब सबसे पहले हम लोग थ्रोटल बॉडी को क्लियर करेंगे, जिससे थ्रोटल के अंदर हम लोग का जितना डस्ट पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थ्रोटल बॉडी क्लीनर जो है हम लोग ऐड करेंगे, भिगो के रखेंगे कि पतला स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग को खरोच कर जितना भी डस्ट है सबको छुड़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ यानी कि डस्ट हम उठेगा। तो आहिस्ते आहिस्ते करके आप लोग इसको पतला स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों तरफ से डस्ट जो है इसको आप लोगों को खरोचना पड़ेगा। जितना भी डस्ट था अब काम हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है, इस तरह से आप लोग को स्क्रू ड्राइवर से कपड़ा लगाना पड़ेगा और इसके अंदर सुराख से आप लोग को भरना पड़ेगा। देखिए कितना यहाँ डस्ट निकलेगा, देखो देखिए गाइस, काला हो गया हमारा कपड़ा, काला हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे डस्ट यहाँ पड़ा रहता है। और आइडियल कंट्रोलर से जो हम लोग का पेशार जाता है यार का, इसी से हम लोग का पास होके जाता है। देखियो सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। अब जो हम लोग का थ्रोटल बॉडी है एकदम सुपर हिसाब से हम लोग का वॉश हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमने सावधानी से क्या किया, सारे के सारे
पार्ट्स को मैंने यानी कि क्लीनर किया। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर आप लोगों को कपड़ा लगा के सफाई करना है। एक भी ड्रेस यहाँ आप लोगों को रखना नहीं है, और यहाँ भी आप लोगों को ड्रेस नहीं रखना है। मैंने सफाई सब कर लिया है। अब फिटिंग कैसे करें ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ हम लोग का मार्किंग है और कुछ सावधानी से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इस पार्ट्स को हम लोग लगाएंगे गाइस, ठीक है। इसके अंदर इस रबर को आप लोगों को देना पड़ेगा ओरिंग, और इसको आप लोगों को इसी हिसाब से रखना है, इसी साइड में। अभी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये पत्ती लगाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग को अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए यहाँ नहीं फिटिंग हो रहा है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ मूव करेंगे और ये आसानी से फिट हो गया। ये हम लोग का इसी हिसाब से रहेगा। बस यानी कि हम लोग का थ्रॉटल बॉडी का जो सेंसर है सारे के सारे हमने यहाँ अटैच कर दिया है। अब थ्रॉटल बॉडी हम लोग का नया बन गया है। अब अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो यानी कि हम लोग का समय से समाधान नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग फिट करेंगे 100% समाधान होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का दिक्कत होता है ड्रेस की। क्योंकि देखिए कितना डस्ट निकला है एक हम लोग का थ्रॉटल बॉडी से अंदर से। ये ड्रेस अगर रहेगा तो कभी भी हम लोग का गाड़ी जो है इसका आइडियल ठीक नहीं आएगा, और आइडियल ठीक नहीं आएगा तो बाइक का माइलेज ख़राब हो जाएगा, इंजन परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, बाइक चलाने में हम लोग का दिक्कत होगा। पहले आप लोग को दिखा देता हूँ जो कैसे आप लोग फिट करें। यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स सावधानी से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तीन सेंसर का वायर हमने अटैच कर दिया, बाकी जो है हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो एयर फिल्टर का जो छेद है उसके अंदर इसको आप लोगों को पुश करना है। देखिए मैंने पुश कर दिया है, और हल्का सा यहाँ हम लोग यानी कि इसको थोड़ा खींचेंगे यहाँ, और आसानी से हम लोग का चल जाएगा थ्रॉटल बॉडी। बस अब ये आसानी से हम लोग का सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। चलो नाट टाइट कर लेता हूँ। थ्रॉटल बॉडी का काम बन गया है। अब आप लोग एक चीज़ देखना है, रॉकर आप लोग को देखना है। रॉकर अगर टाइट हो जाता है तो भी ऐसा होता है, तो रॉकर अभी हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो डाउट था थ्रॉटल बॉडी क्लीनर का, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का रिकमेंड होता है रॉकर ठीक आता है, लेकिन 21,000 चल गया है, मुझे शायद मुझे चेकअप करना है एक बार। तो अभी रॉकर हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो के जरिए से आप लोग को ये भी दिखाना है जो थ्रॉटल बॉडी वॉश करने के बाद होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे। तो अगर रॉकर एडजस्ट करना पड़ेगा तो भी आप लोग को दिखाऊंगा, और नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा तो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर जुड़ा रहिए। अब आप लोग को आरपीएम दिखाता हूँ, इसका आरपीएम हम लोग का सही हुआ है कि नहीं। पहले 1000 के आसपास में आरपीएम था गाइस, ठीक है। अभी जो आरपीएम है इसका आरपीएम हम लोगों का यानी कि 1 के ऊपर आज की यानी कि 1500 के आसपास में, 1400 से 1500 है, ठीक है। और अभी हम लोग 16 से यानी कि पिकअप देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मीटर की जो कांटा है अप डाउन अभी भी मार रहा है थोड़ा थोड़ा, तो लगता है मुझे रॉकर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, बाइक का जो रॉकर है यही हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने बाइक को स्टार्ट जब किया, थोड़ा हम लोग को जैसे कि आरपीएम में थोड़ा आइडियल में हम लोग का प्रॉब्लम लगा। पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इसका रॉकर फिर भी चेकअप करने के लिए देखा, क्योंकि 21,000 बाइक अगर चल जाते हैं तो भाल्व अगर उस दौरान कटता है तो रॉकर हम लोग का टाइट भी हो सकता है। तो मैंने पिस्टन को टॉप में करके देखा, जो रॉकर है हम लोग का इंटेक रॉकर जो है हम लोग का बिल्कुल बराबर हिल रहा है, और जो एडजस्ट रॉकर है हम लोग का हर हाल में नहीं हिल रहा है। यानी कि इसका जो भाल्व हम लोग का कटा है, भाल्व कटने के कारण से रॉकर हम लोग का ये टाइट हो चुकी है। तब हम लोग क्या करेंगे, रॉकर एडजस्ट करेंगे, 0.8 mm हम लोग रखेंगे दोनों रॉकर को, तभी आप लोगों को एक्चुअली दिखाएंगे जो बाइक का आरपीएम एकदम बेहतर से बेहतर आएगा। बाइक की अगर हम लोग रॉकर सही ना करें तो बाइक हम लोग सही नहीं चलेगा। तो चलो हम लोग रॉकर एडजस्ट कर लेते हैं 0.8 mm फिलर गेज की मदद से। तो फ्रेंड्स रॉकर मैंने ढीला कर दिया है, ऊपर नीचे करके देखो ढीला है कि नहीं। अगर आपके पास रॉकर मिलाने का फिलर गेज नहीं है, ये वाला फिलर गेज अगर नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग यानी कि
हाथ देके देखो, ऊपर नीचे थोड़ा आप लोगों को करना है, साइड प्ले नहीं देखना है, ऊपर नीचे देखना है। तो चलो फिटिंग करने के बाद यानी कि हमने आप लोगों से मिलूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स पूरा सिस्टम मैंने फिटिंग कर दिया हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली बाइक में हम लोग का जो समस्या है समाधान हुआ है कि नहीं। आरपीएम देखो कितना है, ऐसे ऐसे करके कम रहा है ना। पहले हम लोग को 1000 के आसपास में आरपीएम देखने को मिल रहा था, बट अभी 2000 के आसपास में ऐसे ऐसे करके जीरो हो रहा है। यानी कि इंजन जब हम लोग का ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग का जो आरपीएम है 1500 के आसपास में आरपीएम हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा। उसी दौरान जो बाइक है हम लोग का बेहतर से बेहतर चलेगा। चलो मैं आपको एक्सीलेटर घुमा के दिखाता हूँ। देखिए गाइस, कहीं भी हम लोग का आरपीएम फॉल्स देखने को नहीं मिल रहा है। देखो छोड़ा, कहीं भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मैं हम लोग दे रहा हूँ, काम कर रहा है। देखो एकदम गाड़ी जो है, गाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर काम दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा, अगर बाइक में हम लोग को आरपीएम प्रॉब्लम हो रहा है, इंजन जब ठंडा रहता है, पिकअप स्टार्ट गिर जाता है, कहीं भी अगर बाइक को लेकर निकलता हो छुक छुक करके स्टार्ट गिर रहा है, तो वैसा रीजन में आप लोगों को क्या करना है, थ्रोटल बॉडी खोल के वॉश करना है। जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाया वही आप लोगों को फार्मूला यूज करना है, आप लोगों का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे नॉलेज मिला। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।